एक बहुत अच्छी बात है कि आपका कद चाहे जितना बड़ा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। गरुड़ की गति बहुत तीव्र थी। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। विष्णु जी शिव जी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देखने लगे। तभी उनकी नज़र एक रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। वो बहुत सुंदर चिड़िया थी। गरुड़ जी उसको बहुत ध्यान से देखने लगे। उसी समय वहाँ पर यमदेव जी आए। वो भी शिव जी से मिलने आए थे। यमदेव जी ने उस चिड़िया को बहुत ही ध्यान से देखा और चिड़िया को देखते देखते शिव जी से मिलने अंदर चले गए। शिव जी और विष्णु जी दोनों बात कर रहे थे और यमदेव जी भी वहाँ पहुँच गए। गरुड़ जी ये सोचने लगे कि यमदेव जी ने चिड़िया को बहुत आश्चर्य से, बहुत ध्यान से देखा। इसका मतलब चिड़िया का समय आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि यमदेव जी शिव जी से मिलकर जब बाहर लौटें तो चिड़िया को साथ में लेकर चले जाएं। तो गरुड़ जी ने सोचा कि इस चिड़िया का जीवन बचाया जाए। गरुड़ जी ने यह सोचकर अपने पंजे में उस छोटी सी चिड़िया को लिया और उनकी गति बहुत तीव्र थी। वह हजारों कोस दूर जाकर एक चट्टान पे चिड़िया को बैठा दिया और उन्होंने सोचा कि अब चिड़िया यहाँ सुरक्षित है, चिड़िया का जीवन सुरक्षित रहेगा। और वापस उसी ही तीव्र गति से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत आने पर थोड़ी ही देर बाद यमदेव जी बाहर निकले और जाने लगे। तो गरुड़ जी ने यमदेव जी से पूछा कि यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया थी, आप उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे, बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, क्या बात है? यमदेव जी ने गरुड़ जी को कहा कि मैं उस चिड़िया को आश्चर्य से इसलिए देख रहा था कि उस चिड़िया का समय आ चुका था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। पर मैं यह सोच रहा था कि उस चिड़िया की मृत्यु के बारे में यह लिखा था कि चिड़िया की मृत्यु हजारों कोस दूर एक चट्टान में जाने पर, वहाँ एक सांप के काटने से होगी। तो मैं यह आश्चर्यचकित था कि यह चिड़िया कैलाश पर्वत से दूर, हजारों कोस दूर कैसे पहुंच पाएगी। और यह कहकर यमदेव वहां से चल दिए। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह मैंने क्या किया। खुद ही चिड़िया को हजारों कोस दूर चट्टान पर बैठाया आया, अब सांप ने उसे काट लिया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। उनको पश्चाताप होने लगा। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि किसी का कद कितना भी लंबा हो, आने वाले कल को वह नहीं देख सकता। इसलिए जो आज है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, कल की चिंता नहीं करना चाहिए। आज ही प्रसन्न रहकर जीवन यापन करना चाहिए। भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमान में ही जो है उसी में संतोष करके प्रसन्न रहना चाहिए। यह कहानी यदि अच्छी लगी हो तो
कृपया वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।